Hello, hi, and namaskar. Good morning to all of you, my dear friends. So, welcome to EduGyan. तो आज हम शुरू करेंगे यानी कि स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सीबीएसई और मेनली आई एम फोकसिंग एसएसटी सब्जेक्ट्स। एसएसटी यानी कि 4 सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो आज का लेक्चर होगा स्टार्टिंग करेंगे ज्योग्राफी से। ओके, सो एनसीईआरटी में जो ज्योग्राफी है क्लास 10 का, उससे शुरू करेंगे। जो आपका पहला चैप्टर है रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, जो आपका पहला चैप्टर है रिसोर्स डेवलपमेंट ज्योग्राफी का, कंटेम्पररी इंडिया ज्योग्राफी रिसोर्स डेवलपमेंट, तो उससे शुरू करेंगे। तो ये लेक्चर सीरीज आपका एग्जाम खत्म होने तक, यानी कि इट्स ए वन टाइप ऑफ क्रैश कोर्स, इट्स एन वन टाइप ऑफ रिवीजन कोर्स। ओके, आज नया सेशन है, नया शुरू कर रहा हूं, इसलिए कुछ इंट्रोडक्शन देता हूं। और आज का लेक्चर जो है रिसोर्स डेवलपमेंट, ये उसे थोड़ा पढ़ाएंगे, आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे। और इसका जो लेक्चर कल से होगा भाई, लंबा लेक्चर होगा, यानी कि एक लेक्चर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इस तरह एक लंबा लेक्चर होगा, क्योंकि हमें कोर्स कंप्लीट करवाना है, हमें क्वेश्चन रिवीजन करना है, हमें एग्जाम भी लिखना है। ओके, सो आई विल एश्योर यू, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, इट्स एन गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, सो दैट हर दिन मैं एक अच्छा कंटेंट आपके पास प्रेजेंट कर पाऊंगा। ओके, यानी कि ये हमारा जो एडुज्ञान चैनल है, एडुज्ञान चैनल हमारा जो पहला वाला चैनल था एलएनटी एजुकेशन, अभी वो एग्जिस्टिंग है। एलएनटी एजुकेशन में हम सिर्फ जो बच्चे हमारे क्लास 10 उड़िया मीडियम के हैं और जो बच्चे अब 12th क्लास का आर्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को उस प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है एडुज्ञान, इस एडुज्ञान प्लेटफॉर्म में हम सिर्फ और सिर्फ जो मेरे सीबीएसई बच्चे हैं क्लास 10 से लेकर क्लास 6 तक, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, ओके, एंड जो बंदे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, मैं पहले से बोल चुका हूं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी मस्ट। कहते हैं एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप अभी मैं जो शुरू कर रहा हूं क्लास 10 से लेकर मैं क्लास 6 तक आऊंगा। मैं आपको पहले से एलएनटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में पहले से बोल चुका हूं कि मैं आपसे वादा करता हूं लेक्चर कंटिन्यूस होगा। आप उससे 1 साल 1.5 साल तक मतलब इस चैनल के साथ जोड़ कर रहिए। मैं आपको वादा करता हूं 1.5 साल के बाद जो बंदे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनका अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करवा दूंगा। ओके, ताकि उसके बाद वो लोग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफल बन सकते हैं। और अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है ये सीबीएसई क्लास 10, अब चलेगा ज्योग्राफी, उसके साथ साथ भी चलेगा आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। एक वीक खत्म करने के बाद फिर सेकंड वीक में हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। एक वीक में 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीक में क्या पढ़ाएंगे, आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट वीक में इस तरह पढ़ाएंगे, हम रेगुलरली पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आंसर भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और आपका जो क्वेश्चन पैटर्न आता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल टाइप क्वेश्चंस, उससे भी हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो शुरू करेंगे आज का इस लेक्चर। तो शुरू करने से मैं कहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, जो बच्चे मेरा एलएनटी एजुकेशन को सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं
उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल है एडू ज्ञान, EDUZYAAN, ओके, एडू ज्ञान। एडू ज्ञान इज द न्यू चैनल नेम, प्लीज डू सब्सक्राइब। तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्रिपरेशन, 10th का प्रिपरेशन का जो है उसका भी फायदा उठाइए। और मैं चाहता हूं इसको बहुत मात्रा से शेयर कीजिए ताकि आपका जो फ्रेंड्स होंगे तो उन्हें भी पता चले कि हाँ की रिवीजन चल रहा है और उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिले। ओके, तो आइए देखते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज पढ़ेंगे हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे रिसोर्स क्या है। ओके, रिसोर्स क्या है हमें पहले जानना है। आपको पता है कोई कोई बोलते हैं एवरीथिंग दैट सैटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारा नीड को सैटिस्फाई करता है हम उसे क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। पर ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, उसके साथ हमें और कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, एवरीथिंग दैट सैटिस्फाई आवर नीड इज रिसोर्सेस, इतना लिखने से आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। इसके साथ आपको और कुछ एडअप करना है। क्या लिखना है आपको? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड। उसके साथ साथ व्हिच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली अचीवेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, कॉल्ड एज रिसोर्स। ओके, क्लियर है मेरे बच्चों? और एक बार बोल दो, क्या हमारा एनवायरमेंट में जो कुछ अवेलेबल है, ओके, जो हमारा नीड को सैटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, उसको हम टेक्नोलॉजिकली इजीली इसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे, और इकोनॉमिकली अचीवेबल, यानी कि इकोनॉमिकली अचीवेबल मींस जिसे हम हमारा नीड को फुलफिल करने के लिए यूज कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल वाइबल होना चाहिए। यानी कि अगर हम 5 रुपया खर्चा करते हैं, अगर हमसे प्रॉफिट 10-15 रुपया नहीं होगा तो वो इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है। खर्चा करते हैं 5 रुपया और मिलता है 2 रुपया, यानी कि लॉस हो रहा है ना, तो वो हमारा नीड को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है। ओके, थर्ड वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। ओके, दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, देन this is called resource. For example, just look here, this is a pen, this is a pen, okay, this is the resource for me. How? You know, the cost of the pen is only 7 rupees. How much? Only 7 rupees. Yes, इसको जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ खर्चा हुआ है, फाइनली मेरे पास, मैं जब इसको परचेस किया हूं, आई परचेस इट बाय पेइंग 7 rupees, and my need is what? My need is to write, to make notes. Okay, and this product is satisfied my need, it is acceptable by me, it is economically also viable. Okay, that's why it is called as a resource. क्लियर हो गया? तो रिसोर्स क्या हो गया आपको? एनीथिंग दैट फुलफिल आवर नीड्स एंड व्हिच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली अचीवेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड एज ए रिसोर्स। ओके, इज कॉल्ड एज ए रिसोर्स। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम क्या पढ़ेंगे कि there is a relationship between nature, technology, institution in the process of transformation of things available in the environment, वगैरह वगैरह। Human beings themselves are essential component of resource. Yes, दुनिया में जितना रिसोर्स है भाई, सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि आप, मैं और हम सब। ह्यूमन रिसोर्स है सबसे बड़ा रिसोर्स। क्यों?
अगर ह्यूमन रिसोर्स को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो ये दुनिया बदल सकते हैं। और इस दुनिया में बड़ा बड़ा रिवॉल्यूशन लाया कौन लाया? इस ह्यूमन बींग्स लाया। लोग कहते हैं सुपर कंप्यूटर, उसका मेमोरी बोर्ड। अरे भाई, सुपर कंप्यूटर को बनाया कौन है? बस आदमी ने बनाया। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया कौन है? आदमी ने बनाया। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मोस्ट वाइटल रिसोर्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द यूनिवर्स एवर। ओके, तो इसलिए हमेशा अपना अंदर जो स्ट्रेंथ है उसे पहचानिए। ओके, अपना अंदर क्या स्ट्रेंथ है उसे पहचानिए और उस स्ट्रेंथ को आप बड़ा कीजिए। ओके, खुद को कमजोर मत समझिए। ओके, आप ऐसा, आप आपके हिसाब से स्पेशल है। नो वन कैन रिप्लेस यू। क्लियर? सो ह्यूमन रिसोर्स is the most important resource because they can transform every material available in the environment into resources and use them. दुनिया में बहुत सारा चीज है, उसे रिसोर्सफुल कौन बनवाता है? ह्यूमन बींग्स। हाउ? अपना बुद्धि, अपना दिमाग, अपना विजडम के यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके। ओके, हर चीज जो रिसोर्स बनता है विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन माइंड, तब उसको हम यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोग उसको यूज करते हैं। क्लियर है? तो जितना भी इस दुनिया में रिसोर्स है, सबसे गुरुत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स कौन है? ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर? अब तक क्लियर है ना? कुछ डाउट है? अरे बोल दो बच्चों, कुछ क्लियर है या कुछ डाउट है? ओके, थैंक यू, क्लियर है। देन देखो, अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। रिसोर्स को क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो, रिसोर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या है भाई? ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ द एडजस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, 4 कैटेगरी है, उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से, यानी कि जहां पर वो ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, 2 टाइप का, एक है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। क्लियर? बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टिबिलिटी, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इट इज 3 टाइप, दैट इज इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल। यस, मैं आ रहा हूं। वी विल डिस्कस वन बाय वन, ईच वन विल डिस्कस। किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको डिस्कस करेंगे। लेट मी टू कंप्लीट। ओके, अच्छा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इट इज पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। 3 टाइप्स, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व्स। 3 टाइप्स। क्लियर हो गया? तो उसका जो क्लासिफिकेशन 4 टाइप का होता है, on the basis of origin, biotic, abiotic, on the basis of adjustability, renewable and non-renewable, on the basis of ownership, individual, community and international, on the basis of status of development is potential, develop and reserves। हो गया क्लियर ना? कुछ डाउट्स है बच्चों? क्लियर? ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसको थोड़ा और इलाबोरेट करके समझते हैं। ये जो नोट्स है ना आपका, ऑल इन वन। ओके, ऑल इन वन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतना बढ़िया है भाई। आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना, पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा ही होगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, मस्ती मजाक करके पढ़ेंगे यार, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, मस्ती भी करेंगे, मजाक भी करेंगे। क्योंकि आज तो छोटा क्लास होगा, पर उसके बाद जो लंबा लंबा क्लास होना ना, उसमें बीच बीच में थोड़ा मस्ती होगा, मजाक होगा। ओके, वो भी पढ़ाएंगे। ओके, एंजॉय के साथ पढ़ाएंगे। पढ़ाई मतलब क्या होता है? पढ़ाई तो होगा लाइफ में, बहुत पढ़ाई, पर एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई करना कुछ अलग समझ है। ओके, तो इसमें थोड़ा हम एंजॉयमेंट थोड़ा छिड़क देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। रिसोर्स, रिसोर्स 2 प्रकार का होता है, एक है नेचुरल, एक है ह्यूमन, यानी कि मैन मेड। नेचुरल 2 टाइप का होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल 2 टाइप, एक होता है कंटिन्यूस और फ्लो। इसका अंदर क्या आएगा आपका? विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। देन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में क्या आएगा आपका? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ।
ये आएगा फ्लोरा, ये आएगा फोना। वाइल्ड लाइफ आपका जो है वाइल्ड लाइफ फोना में टाइगर, लायन एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, नेचुरल वेजिटेशन आपका प्लांट्स वगैरह, हर्ब्स सर्ब्स एटसेट्रा। देन ये जो आपका नॉन रिलेबल में क्या है, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकल में क्या है आपका, जो उसको हम रिसाइकिल करते हैं उसको हम बार बार यूज करवा सकते हैं, जैसे मेटल, सम प्लास्टिक्स। देन नॉन रिसाइकेबल में क्या आएगा, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल, पेट्रोलियम, ओके, आपका नेचुरल गैस, इस सब क्या कहते हैं, नॉन रिसाइकेबल फॉसिल फ्यूल्स। ओके, यानी कि इसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें बहुत साल तक, हजारों लाख साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके, आपको पता है ना, क्लास 7 क्लास 8 में पढ़े कि हाउ कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड इन द यूनिवर्स। तो आपने उसके बारे में कुछ नॉलेज हुआ होगा, है? अच्छा, उसके बाद है ह्यूमन। ये दो टाइप का है, एक है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और एक है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और एक है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये हो गया आपका रिसोर्सेस। आ गया, क्लियर हो गया? तो रिसोर्सेस और एक बार बोल देता हूं, दो टाइप का होता है, नेचुरल, ह्यूमन। नेचुरल दो टाइप का होता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ह्यूमन दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ओके, रिन्यूएबल फिर दो टाइप का है, एक है कंटिन्यूस और फ्लो। कंटिन्यूस और फ्लो, इसमें क्या आएगा, एग्जांपल विंड, वाटर, सोलर एनर्जी एटसेट्रा। देन एक होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें आएगा फ्लोरा, इसमें आएगा फोना। देन आपका फिर क्या आ गया, नॉन रिन्यूएबल। ये भी दो टाइप होता है, एक है रिसाइकेबल और होता है नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकिल मतलब जिससे और दोबारा बार बार उसको यूज करवा सकते हैं, दैट इज मेटल, सम प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, एंड नॉन रिसाइकिल यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, डीजल एटसेट्रा, दे कम अंडर द ओके नॉन रिसाइकेबल और फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर? ओके, आ गया, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स को हम डेवलपमेंट क्यों करेंगे भाई? हमारे लिए करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स सर्वाइवल के लिए करेंगे। यस, रिसोर्सेस आर एसेंशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल as well as for maintaining the quality of life. Yes, हमारा सर्वाइवल के लिए और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए हमें रिसोर्स चाहिए। ओके, हमें चाहिए सेमीकंडक्टर्स चाहिए। क्यों चाहिए? हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए। सेमीकंडक्टर चिप्स किस में यूज नहीं होता भाई? हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होता है। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, उसमें भी यूज होता है। ओके, आपको लिथियम चाहिए। तो हमारा लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, हमारा लाइफ को क्वालिटी को मतलब ज्यादा करने का, अच्छा करने के लिए हमें रिसोर्स का जरूरत है। ओके, दैट इज क्लियर? अच्छा, देन is 1 second. Yes, quality of life, agenda 21. Then resource planning, कंजर्वेशन रिसोर्सेस में आई थिंक ये आएगा। या देखिए, अब पढ़ना हमें रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। क्या पढ़ना है? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। एक मिनट में थोड़ा चेक करता हूं, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। एक मिनट, लेट मी टू चेक सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। Let me to check 1 minute guys. yes, थोड़ा सा बुक लाया सामने, थोड़ा चेक करवाना है। डेवलपमेंट रिसोर्सेस, हाउ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, नहीं
क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओह सॉरी, या इधर से शुरू होगा, ओके, इधर से शुरू होगा, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अगर मैं सही ऑर्डर से नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए मैं सही ऑर्डर से पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूं मेरे बच्चों। तेरे ओके, अच्छा, हाँ ठीक है। तब मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं कि सब कुछ ठीक है, आवाज सही आ रहा है, विजुअलाइज हो रहा है, नोट्स आपको विजुअलाइज हो रहा है, या एवरीथिंग इज क्लियर। देखिए, और हाँ, however human beings use them indiscriminately, randomly, and has led to follow major problems। हमारे पास जो रिसोर्स है ना, तो हम इसे कैसे यूज करते हैं? रैंडमली यूज करते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा, और जरूरत नहीं है तब भी इसको यूज करते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह का डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। क्या फेस करना पड़ता है मेरे बच्चों? रिसोर्सेस आर डिप्लीटेड फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। यस, देखो, रिसोर्स वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो अपना फायदा के लिए रिसोर्स को ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो भाई कौन है? भाई कौन है वो लोग? मैं तो नहीं हूं, आप भी नहीं होंगे। कौन होंगे वो लोग? यस भाई, वो लोग जो बिजनेस वाले, ओके, इन रॉ मेटेरियल चाहिए, यानी कि मतलब आर्ट को खोद के सब कुछ ले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसे बोलते हैं ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका ही प्रॉब्लम है, उनका ग्रीड है। उनका ग्रीड क्या है भाई? ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, उनका ग्रीड है। एक ये हो गया, इसलिए रिसोर्स बार बार डिप्लीट हो जा रहा है। ओके, सेकंड, द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। अवश्य ये बात सही है मेरे दोस्तों। हमारा देश में हम इक्वालिटी शब्द भाई मत यूज करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूं कि इकोनॉमिकली हम इक्वल कभी नहीं बन सकते हैं। हमारा सोसाइटी में क्या है? रिच एंड पुअर, वाइड गैप है यार। जो रिसोर्स है ना, वो रिसोर्स सबके पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि किसके पास ज्यादा है तो बहुत ज्यादा है, किसके पास नहीं है तो नहीं है, यानी कि गरीब गरीब, अमीर अमीर, यही है। ये क्लास 2 क्लास है ना, एक्यूमुलेशन रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोग के पास है रिसोर्सेस। ओके, तो इसलिए सोसाइटी को डिवाइड करता है रिच और पुअर में। थर्ड, ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। यस, अवश्य ही आएगा। अगर आप जितना ज्यादा ओवर यूज करेंगे अपना रिसोर्सेस को, आपका तो क्राइसिस ही आएगा, इकोलॉजिकल क्राइसिस आएगा, ग्लोबल क्राइसिस आएगा, आ रही रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब आपको पता है ना? ये पता ना आपको? ग्लोबल वार्मिंग क्या है भाई? ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोब से होता है ग्लोबल, यानी कि यूनिवर्स का, यानी कि वर्ल्ड का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा है। द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज गेटिंग राइज डे बाय डे। व्हाई? दिस इज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग किस लिए हो रहा है? ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का जो क्वांटिटी बढ़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, दे आर द ग्रीन हाउस गैसेस एंड दे ट्रैप द सोलर रेडिएशंस। ओके, ग्रीन हाउस गैस के पास, उनके पास क्षमता है, उनके पास टेंडेंसी है, जो सोलर रे आ रहा है वो सोलर रे मतलब उसे रिफ्लेक्शन होने के लिए नहीं दे रहे, मतलब वो कहां से बैठे हैं भाई, आजा आजा सोलर रे आजा, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। वो ऑब्जर्व करे कहां जाएंगे भाई? वो तो एनवायरमेंट रहेगा ना। तो बस, तो डे बाय डे एनवायरमेंट का, यानी कि वर्ल्ड का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या है भाई? क्लाइमेट चेंज। ओके, उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लेशन। हमारा ओजोन है ना, कहां पे ओजोन है? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है। तो ओजोन का काम क्या है? ओजोन एक्चुअली ओजोन टॉक्सिक है, पॉइजनस है, बट जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है वो सोलर रे का जो यूवी रेडिएशन है उसे वो